नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे रायपुर, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के लिए विधानसभा की ओर से जो स्थान आरक्षित किया गया था, बड़ा व्यवधान रहित रहा। पत्रकार काफी सुविधाजनक रूप से रिपोर्टिंग कर सके। आज दूसरा वाकया है कि आज आगमन हुआ विधानसभा में, तो फूलों के साथ पत्रकारों का स्वागत हुआ और लंच भी है माशाल्लाह। महत्वपूर्ण चीज ये है अध्यक्ष जी कि हम लोग अभी दौरे पे गए थे अरुणाचल प्रदेश। पेपरलेस विधानसभा का कॉन्सेप्ट आया है, बिहार विधानसभा इस ओर बढ़ रही है। हमारे विधानसभा का स्टाफ भी इस शैक्षणिक टूर में हमारे साथ था, बड़ी करीबी से हम लोगों ने अध्ययन किया। तो क्या पेपरलेस विधानसभा के लिए हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा पहल कर रही है? बिल पहल भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ गए हैं और जो सुझाव होंगे उसको क्रियान्वयन करेंगे। इस दिशा में चिप्स जो है वो काम कर रही है और जो पेपरलेस ऑफिस बनाने की प्रक्रिया में चिप्स की भूमिका रही है। सर, यूट्यूब में लाइव हो, इसको लेके पिछली बार भी आपने आश्वासन किया था, तो आग्रह ये है सर कि वो जल्दी हो जाए, यूट्यूब पे लाइव मिलने लगे हमको। दूरदर्शन सिर्फ प्रश्नकाल करता है, कई अन्य विधानसभाएं पूरी कार्रवाई करती है, संसद में भी पूरी कार्रवाई होती है। तो वो चीज अगर आने लग जाएगी तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। तो आग्रह यही है कि वो हो जल्दी। चलिए, सुझाव अच्छा है आपके। इसके लिए एक लिखित सुझाव भी विधानसभा के सचिवालय को हमारी ओर से दिया गया है, अलग अलग विधानसभाओं में जो होता है उसके हिसाब से। जी जी, देखते हैं। सर, जब छत्तीसगढ़ विधानसभा अस्तित्व में आई तो एक व्यवस्था बनी, गर्भगृह में जो सदस्य जाते हैं स्वयं निलंबित हो जाते हैं। ये रजत जयंती वर्ष है, 25वां वर्ष है, तो क्या कोई एक ऐसी नई व्यवस्था बनाएंगे जा सके कि रजत जयंती वर्ष में भी तो ऐसा बहुत बड़ा निर्णय हुआ था? अब ये विजन 2047 में बहुत सारे विषय लोगों को मुक्त चिंतन में चर्चा में आएगा। तो एक जो पहला निर्णय हुआ था, बहुत पहले निर्णय हुआ था कि वेल में जाने से स्वतः निष्कासित दिन भर के लिए हो जाते हैं। वो एक देश में अनूठा प्रयोग था और बेहतर क्या कर सकते हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। इसी सवाल का पार्ट 2 है कि वेल में अगर आएंगे तो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, लेकिन मैंने 16 साल दिल्ली में लोकसभा कवर की है और मैंने देखा है कि वहां सदन में बैठे बैठे टीका टिप्पणी नहीं होती है, यहाँ ये चीज देखी जाती है। तो क्या ये रूल बन सकता है कि आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं होगी? इससे जो व्यवधान होता है और कई चीजें कार्यवाही में भी शामिल हो जाती है। जगह स्पीकर अपनी व्यवस्था में इस बात को हमेशा मेंशन करते हैं, जब भी कोई सदस्य बैठे बैठे बात करता है तो इमीडिएट उसको सभापति तालिका में जो भी बैठा हो या अध्यक्ष बैठा हो उसको मेंशन करता है और वो कहा जाता है कि ये संसदीय परंपराओं के विपरीत है, इसलिए आप कोई भी अपने स्थान में खड़े होकर भी बोले। आपने अच्छा याद दिलाया। चलने वाला है, विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है और कई बार हंगामे होते हैं और आप भी उनको बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वॉकआउट होता है, सदन चल नहीं पाता, कई बार ऐसी स्थिति भी आती है। तो विपक्ष को कैसे आप साधेंगे, क्योंकि लगातार वो मुद्दों को लेकर हमला करते हैं? नहीं, विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान विधानसभा है और मैं हमेशा बोलता हूं स्पीकर के नाते कि विधानसभा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा विपक्ष को करने के लिए ही विधानसभा का मंच का फोरम है। सत्ता पक्ष को तो जवाब देना है, उस जवाबदेही के लिए उनको कटघरे में खड़े करना है। तो ये अवसर तो विपक्ष के लिए सबसे अच्छा समय रहता है कि हल्ला गुल्ला ना करके चर्चा में, प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, स्थगन में सरकार के जिन मुद्दों और नीतियों को मानते हैं कि सही नहीं है उसको उजागर करें और मीडिया के माध्यम से प्रचारित हो। तो ये अवसर ज्यादा से ज्यादा 70% 80% स्पेस विपक्ष के पास रहता है, सत्ता पक्ष को तो सिर्फ जवाब देना है। इसलिए मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर का बेहतर उपयोग करें। वॉकआउट करना संसदीय परंपरा नहीं है, वेल में आ गए, विरोध प्रकट कर लिए, मगर ज्यादा से ज्यादा ये विधानसभा की कार्यवाही में रहेंगे तो ज्यादा उनको, विपक्ष को लाभ होगा और जनता को भी लगेगा कि हाँ, हमारा जनप्रतिनिधि हमारी बात को कर रहा है।
ये विधानसभा से पहले एक नियम रहा है कि विपक्ष के साथ बैठक की जाती है, उनसे चर्चा की जाती है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनसे जानकारी ली जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि जो विधानसभा है अच्छे से चलने दें, परंतु ये मीटिंग का कोई असर नहीं होता, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, असर होना चाहिए। बजट सत्र के पहले हम लोग बात करते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और उसका असर हो ये आग्रह भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा अन्य विधानसभाओं से काफ़ी बेहतर है, बाकी विधानसभा से हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि सामंजस्य को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अध्यक्ष, एक सवाल है, बहुत सारे मामलों में ये होता है कि अध्यक्षीय से एक व्यवस्था दी जाती है कि कोई भी जो सवाल आता है उस पे जो जांच की जो घोषणा होती है उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। क्या इसको ऐसा प्रोसेस में आ जाए, क्योंकि जन ही से जुड़ा मुद्दा होता है बहुत सारा, तो ऐसी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि उस मामले में क्या हुआ इसकी जानकारी लोगों को भी पता चल सके। नहीं, जब भी जांच के लिए एक समिति बनती है तो वो विधानसभा के लिए जवाबदेही होती है और विधानसभा में प्रस्तुत होता है, ऐसा गुप्त दस्तावेज नहीं है वो। पेपरलेस की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन एक जो सदस्यों के द्वारा पिछले सत्रों में भी ये कहा गया था कि विभागों के द्वारा जो उत्तर आते हैं वो या तो आधे अधूरे रहते हैं या दिग्भ्रमित करने वाले रहते हैं। ये सदस्यों ने कई बार पिछली बार आरोप भी लगाया है, तो आसंदी से क्या कोई विशेष टिप्पणी या कोई निर्देश जारी किया जाएगा विभागों को? ऐसा नहीं है, जिसको आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि मंत्री जवाब देने में असफल हो रहा है या प्रश्न के अधूरे जवाब दे रहा है या विधायक संतुष्ट नहीं है, इसकी एक मान्य परंपरा है प्रश्न और संदर्भ समिति के पास। वो यदि उस विषय को लेकर प्रश्न संदर्भ समिति के पास जाएगा तो उसको पूरी की पूरी यदि स्वीकृति होती है तो पूरा जवाब उस विधायक को मिलेगा। वो उस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं और इसमें बाद में चर्चा भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरा। लेकिन जैसे झीरम की डॉक्टर जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट थी सर, वो आई नहीं और मुझे पता भी नहीं कि आखिर वो प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट है कहाँ। क्या इस पर कुछ विचार हुआ? जो भी रिपोर्ट विधानसभा की समिति के द्वारा तय होता है विधानसभा में ही प्रस्तुत करना रहता है। उसमें कुछ विलम्ब हो सकते हैं किसी कारणों से, मगर उसके लिए विधानसभा की ही जवाबदेही होती है। वो रिपोर्ट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न, ये बैक बेंचर इधर और देख नहीं पा रहा हूँ, मगर आप बोलिए ना, सुन रहा बैक बेंचर सुन पा रहा हूँ मैं। स्कूल आपकी आवाज बुलंद है भाई। थैंक यू सर। अब नए विधानसभा में हम लोग आ गए हैं। मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है कि पुराना विधानसभा में जहां हमने इतना वक्त गुजारा है उसका क्या होगा? मतलब क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ फैसला किया है कि उसे हम म्यूजियम बनाएंगे या कोई कल्चर सेंटर बनाएंगे या कुछ और करेंगे? इस पर कोई आप लोगों ने कोई फैसला किया है? पुराने विधानसभा के कोई यादों की धरोहर बनी है? आपका सुझाव अच्छा है, मगर विधानसभा को इसका निर्णय लेने का अधिकार पूर्णता नहीं है। राज्य सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा, जैसे अभी चर्चा चल रही है, ये विधानसभा के भवन का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है और छत्तीसगढ़ में नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी आ रहे हैं उनको स्पेस के लिए देने की बात चल रही है। अंतिम रूप से कुछ नहीं हुआ है, मगर एक दो जो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं उनके लिए जगह बेहतर होगा ऐसा मानता है, तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है क्वेश्चन आवर को लेकर। एक मिनट। सवाल था, विधायकों की बैठने की संख्या बढ़ी है 200 और प्रेस गैलरी भी बढ़ी हुई है और अभी एक सुझाव यूट्यूब को लेकर संख्या क्या है कि बहुत सारे रिपोर्टर भी काम कर रहे हैं